हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शेरवाज साहिब फ्रॉम बैचलर स्कूल। हमारी मैथ फिजिक्स के लेक्चर से जारी है इंशाल्लाह। इसका आज हम लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 21। तो हम इसके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने। तो लेक्चर नंबर 21 आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन। प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म में शीशे का एक शफाफ जिस्म होता है, ठीक है। ये जैसे हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ट्रायंगल नहीं है, एक तरह का ये 3D होता है, रेक्टेंगुलर शेप होती है इसकी। देखिए 3 सतहें रेक्टेंगुलर और 2 सतहें ट्रायंगुलर होती हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की सूरत में खारिज होने वाली इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं होती, ठीक है। पहले इंसिडेंट रे होती है ना, कि जो आपकी रे किसी भी पॉइंट से आ रही इंसिडेंट रे होती है, तो वो जो होती है इमर्जेंट रे वो उसके बराबर पैरेलल नहीं होती। ये रे प्रिज्म के जरिए अपने से परे हट जाती है, क्योंकि प्रिज्म देखें ना शफाफ जिस्म का ना, हमें पता है कि जब भी रोशनी जो होती है रे, जब वो एक मीडियम में आ रही होती है, तो जब वो उस मीडियम के अंदर चली जाती है तो वो अपने रास्ते से परे हट जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ का पता है ना कि हम रिफ्रैक्शन कहती है किसी मीडियम, जब भी कोई रोशनी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो वो अपने रास्ते से परे हट जाती है, उस समय को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो मीन्स के जब वो देखें एक मीडियम से दूसरे प्रिज्म के अंदर दाखिल होगी हवा से, तो वो अपने रास्ते से परे हट जाती है। इंसिडेंट रे PE, ये जो PE है वो इंसिडेंट रे है। नुक्ता E पर इंसिडेंस एंगल आई बनाते हुए नॉर्मल E की F की तरफ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये देखें ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके देखें ये रिफ्लेक्ट, क्योंकि उसने अपने अब उसमें सीधा नहीं जाना, वो अपने रास्ते पर हट के वो EF की तरफ चली गई है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टेड रे EF प्रिज्म के अंदर एंगल R बना रही है, देखें ये रिफ्लेक्शन R बना रही है, और उसके बाद जब वो बाहर आ रही है R बनाते हुए प्रिज्म की दूसरी रूप की तरफ चली जाती है, और ये प्रिज्म नुक्ता F पर एंगल E बनाती है। ये देखें इस F पे एंगल E बना रही है, ठीक है। ये एंगल E बनाने के बाद बाहर निकल जाती है, लिहाजा इमर्जेंट रे FS, जो ये FS ये वाली रे है, FS इंसिडेंट रे PE के पैरेलल नहीं होती। ये देखें PE ये है और FS ये है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये दो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि एंगल D के बराबर मुड़ जाती है। एंगल D जो है इसके बराबर मुड़ जाएगी। एंगल D को एंगल ऑफ डिविएशन भी कहते हैं। ये जो एंगल ये D है इसको एंगल ऑफ डिविएशन भी कहते हैं। ज़रा डायग्राम थोड़ी धुंधली आ गई इसके अंदर, इधर आपको थोड़ा क्लियर ज़रा देखना पड़ेगा। होती ये एक पॉइंट G है, ये देखना अगर ये सीधी रे जाती इस तरह जानी थी और ये रे सीधी जाती तो इस तरह जानी थी, तो ये एंगल ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो मीन्स क्या कह रहा है कि बल्कि एंगल D के बराबर मुड़ जाती है, तो एंगल D को एंगल ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो इसमें ज़रा ये चीज़ आप ज़रा देख लें। यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक रे है, ये आपके पास एक रे यहाँ से आ रही है, ये पैरेलल होगी और यहाँ से बाहर निकल आई। यहाँ पे एंगल I बना रही है, यहाँ पे एंगल E बन रहा है, ये इंसिडेंस एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे एंगल रिफ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल E बन रहा है। तो वो कह रहा है अगर ये रे सीधी जाती है यहाँ से इस तरह और ये रे इस तरह यहाँ से इस तरह जाती है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिवीजन बन रहा होता, ठीक है, जिसमें दोनों पॉइंट को काट रही होती है, लेकिन जाती नहीं है, और खुद ही एक नॉर्मल बनाया हुआ करके, ठीक है, एंगल ऑफ डिवीजन का, ठीक है। तो ये इसके प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन थी एक सिंपल सी। ये आपने इसको ध्यान से देखना, डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, शोर से तो ज़्यादा बार आ रही है। आ गया लेंसेज। व्हाट इज़ लेंस? लेंस एक निहायत शफाफ जिस्म होता है जिसकी 2 सतहें कम से कम एक सतह तो टेढ़ी या कर्व होती है, जिसमें हमने देखी भी हुई है 2 तरह। अभी जो हमने पीछे देखी है कि जो लेंस क्या होते हैं, यहाँ तो एक इस तरह का होता है लेंस, यहाँ फिर इस तरह का लेंस होता है। कन्वेक्स या कर्व हमने पीछे पढ़ी है बात सारी। लेंस से जिस्म की इमेज रोशनी की रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। रिफ्रैक्शन की वजह से बनती है। ऑप्टिकल आलात में कैमरे, आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रोजेक्टर्स में लेंस की मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं। लेंस की वजह से लाखों तादाद में लोग वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों को देख और बासानी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो आपका है लेंसेज, तो इसमें ये लेंसेज में ज़रा हमने 2 तरह की टाइप्स पढ़ी थी इसके अंदर लेंसेज की। एक हमने पढ़ी थी कि एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। तो हम उनकी टाइप्स को पढ़ लेते हैं अब। तो वो देखें ज़रा, ये है लेंस की जो इकसाम है। तो इसमें क्या होगा, लेंस के हमें 2 तरह की इकसाम जो अभी पीछे बताई हैं कि कन्वेक्स और कनकेव है। कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है और कनकेव लेंस इस तरह का होता है, ठीक है। तो लेंस के 2 इकसाम है। वो लेंस जिससे गुजर के पैरेलल रेज इंसिडेंट रे पर एक पॉइंट पर सिमट जाती हैं, तो वो कन्वेक्स होता है, जहाँ से रेज इस तरह आ रही होती हैं और इस तरह एक पॉइंट के ऊपर फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो कन्वेक्स रे या कन्वर्जिंग मीन्स को उसको कन्वर्ज कर रहा है रेस को, तो कन्वर्जिंग रेस कहलाता है। ये लेंस सेंटर से मोटा होता है, ये देखें सेंटर से मोटा और ये किनारों से बड़ी पतला होता है, ठीक है।
दूसरी किस्म के लेंस से गुजरने वाली पैरेलल रेज एक पॉइंट से फैलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें देखें यहाँ से क्या होगा, एक ये रोशनी ये है तो यहाँ से एक पॉइंट से आ रही होंगी और यहाँ से आगे ये फैल जाती हैं इस तरह, ठीक है, ये इस तरह ये फैल रही हैं, ठीक है, सोर्स इनका एक है और यहाँ से ये रेज फैल रही हैं, ठीक है। एक ये इसको कह रहा है डाइवर्ज कर रहा है, इस किस्म के लेंस को कन्वेक्स लेंस या डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये लेंस सेंटर से पतला है, ये देखें यहाँ सेंटर से पतला है और किनारों पर मोटा होता है, ये किनारों से देखें मोटा है, ठीक है। इसके बाद ध्यान से इसके आगे डायग्राम देख लें। ये है कनकेव लेंस है, ये कनकेव कन्वेक्स, ये क्या है, ये एक तरह का कन्वेक्स है ये, ठीक है, ये सिंगल कन्वेक्स है और ये डबल कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कन्वेक्स लेंस, ये प्लेन कन्वेक्स, ये एक तरह का लेंस है, ठीक है, एक साइड से। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, रोशनी सारी ये इस तरह आ रही होती है, ये मैं आपको इस तरह देखें, यहाँ से रोशनी आएगी, वो इस तरह वो सारी रोशनी को क्या कर देगा, एक पॉइंट पे फिक्स कर देगा, ठीक है। यहाँ देखें, इसको इसलिए कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल है ना ये रेज है, तो यहाँ से आपको पता है जब लेंस के अंदर दाखिल होती है तो वो रोशनी अगर बेंड हो जाती है, तो ये इस तरह, ठीक है। अब आगे देखें, ये है कनकेवो कन्वेक्सो कन्वे, और ये क्या है प्लेन कनकेव, और ये क्या है डबल कनकेव। इसमें देखें एक पॉइंट होगा यहाँ पर, उससे रोशनी आ रही होगी और वो आगे सिंपल सीधी हो जाएगी, सारी रेज पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह। ये देखें ये चीज़ है इसमें, ठीक है, इस तरह ये पैरेलल हो जाती हैं ये सारी। तो ये इसके दो तरह के लेंस थे, कन्वेक्स और कनकेव लेंस। तो ये आप ये आपने ये दो करनी है इसमें, तो ये आपका वेडनेसडे ये आपको चेक वगैरह हो जाएगा, वर्क हार्ड करें, रिव्यू वगैरह करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।